मैं यहाँ तक आता है। मोदी सपोर्टर हूँ एंड योगी का शोर जैसा आपने बोला दिल्ली तक आता है। क्या मतलब ऐसा क्या सुनते हैं कि आपको लगता है कि एज अ पीएम योगी आदित्यनाथ उनका डिसीजन मेकिंग क्विक, फटाफट जो करना है ऐसे। ये एक बार विजिट करिए, आप कैमरा लेकर दिखाइए और लोगों को भी दिखाओ। और जिस लाल चौक में कोई झंडा फहराने में डरता था ना, वहाँ आप खुद एक झंडा ले जाना और फहरा कर आना और पूरी मीडिया को दिखाओ कि वहाँ 1 लाख करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं। ये देखिए बर्फ, देखिए बर्फ बर्फ, उफ 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 उफ। एक बार बर्फ पर नजर मारो और फिर ट्रेन पर भी मार लो भाई साहब। ये देखिए, मेरे ख्याल में तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। जहाँ जुल्म होता है वहाँ 32-32 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, वहाँ पर तो वर्ल्ड क्लास के हक में बोल रही हैं, मोदी साहब के हक में बोल रही मैं हैं। फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं किसी के हक में बात नहीं करूंगी, मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर? हम तो आए दिन न्यूज में ये सुन रहे हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अभी हाल में ही 20 फरवरी को मोदी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे और प्रधानमंत्री का यह दौरा प्रदेश को तेज विकास की की बात कर रहे हैं तो 370 का रिमूवल हो चुका है। जितने भी प्रोमिसेस किए वो सब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। राम मंदिर बन गया हुआ है, तो जितने प्रोमिसेस करिए गवर्नमेंट पूरे कर रहे हैं, तो हम मोदी को ही वापस से बनाए। कलशे सुधावते पवित्रे परिषच्छते उत्कैर्यत्नेषु वर्धते अदित्रे सोमरोचनारोहन्नभ्राजसे दिवम् विश्वकर्णाभिदं वंदे। मोदी जी ने स्टार्टअप के ऊपर काफी सारा काम किया है। डाट मोदी ने वो चीज करके दिखाया है। अभी लक्षद्वीप और मालदीव वाला भी विवाद हुआ था, अगर आप लोगों ने सुना हो, उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपके? कहा गया यही अगर राहुल गांधी होते तो उनका अगर व्यू पॉइंट होता या उनके लिए किसी ने कुछ बोला होता, मुझे नहीं लगता कि वो लक्षद्वीप या फिर उस पर भारी पड़ता इतना। बट मोदी के लिए अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया तो थिंग इज कि उनके पार्टी में बहुत यूनिटी है। किसकी सरकार चाहते मैं मोदी आएगी। मोदी? हाँ मोदी। क्यों मोदी? मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है वो आज से 75 साल में नहीं हुआ भाई। आज कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया। आज आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे, चाहे वो यूएनओ है कोई कश्मीर। आज पीओजे की बात हो रही है, एक्साइज चीन की बात हो रही है कि उसको वापस कैसे लिया जाए। तो ये अच्छी मोदी है। मोदी अब अपना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो आगे लेवल का सोचते हैं, वो ट्रेड करता है अपने हमसाया मुल्कों से, वो अपना इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। हमारे क्या है, हमारे जो छोटी सी बात होती है इंडिया हमारा दुश्मन है। ये अच्छा, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन है कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है। मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब की इबादतगाहों की बेहुरमती में मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्या हमारी न्यूज़ में कभी ये दिखाया गया कि वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना चिनाब ब्रिज? क्या हमें दिखाया गया वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है? क्या हमें दिखाया गया कि आज वहाँ पर रेलवे निजाम कितना बेहतर हो गया और आज ही वहाँ पर एक नई ट्रेन का इब्तिदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी? यहाँ पर मेरे ख्याल में आप तो उनके हक में बोल रही हैं ना। तो फैक्ट, इसको तो मार देना चाहिए। ये तो गलत बयानी कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, ये तो हमारा मुल्क है, वो तो हमारी पाकिस्तान में उसको आना चाहिए था। मुगलों ने बहुत से मंदिर गिराए हैं, ऊपर मस्जिदें बनाई हैं। ये तो मैं आपको कई चीजें प्रूफ के साथ बता सकती हूँ। लेकिन इस्लाम तो कहता है कि कब्जे वाली जगह पर नमाज नहीं पढ़नी, तो फिर मुगल क्यों मंदिर गिरा गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाते थे? खारिज कर दो, इससे ये हिंदू बन चुकी है। दौरान मौलानाओं ने फतवे जारी किए कि ये हिंदू बन चुकी है, इसे इस्लाम से खारिज कर दो और ये मुसलमान नहीं रही, ये मूर्तियाँ रखती है। प्रवीण मोतिहारी के खोदा नगर की रहने वाली इस लड़की ने देशवासियों को एक अनूठा संदेश दिया है और वो है कि भले ही हम अलग अलग धर्म संप्रदाय में बटे हुए हैं, लेकिन हमारा मन एक है। हमारे देश की कौमी एकता कल भी सुरक्षित थी, आज भी है और कल भी रहेगी। भारत हमारी गवर्नमेंट जो हमें किसी जगह पे भी सपोर्ट नहीं करती। हमारे वहाँ पे जितने भी लोग गए हैं उनको एम्बेसी से काम पड़ जाए तो उन्हें बेचारों को बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। और इंडियंस वो अपने लोगों की टनल T50 में ट्रेन ऐसा यात्री लेकर के देख सकते हैं।
हाँ अपन पेंशन नहीं हो आपसे चाचा काजीपुर में हाँ बराबर है आराम से फाइनली गाइस हम ट्रेन में आ गए अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और उम्मीद करता हूँ कि ये रेल बहुत अच्छी होगी और हमारे लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि कटरा से भी संगलतान तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगी और हमारे जो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि सड़क उड़ जाती थी, अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमारे टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। ना मोदी क्योंकि वहाँ पे हम लोगों मैं खुद बेसिकली कश्मीर से हूँ, कश्मीर से हैं, मुजफ्फराबाद से हूँ। अच्छा। तो वो जो इंडिया है ना, वो कश्मीरी लोग हैं जो मेरे भाई हैं, वो हमसे बेहतर लाइफ जी रहे हैं भाई। वो मतलब मोदी कुछ भी कर सकता, हमें क्या दिया, वो कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। आप लोग मतलब खाई जा रहे हैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, हमें मतलब कुछ भी, हमारे फंड्स आ रहे हैं आपके पाकिस्तान के पास, मतलब आप हमारे फंड्स का। हमारा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, आपका कश्मीर है। हमारा कश्मीर है। मतलब आप पाकिस्तान के को मतलब वो जैसे वो कहते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर वाले कहते हैं हम इंडियंस हैं, तो आप पाकिस्तानी नहीं है। हम कश्मीरी, हम पाकिस्तानी नहीं। ये देख ले दोस्तों, ये लाइव सबूत है, कश्मीरी अपनी कश्मीरियत को रिस्क में नहीं डाल रहा। इंडिया के मुसलमान नहीं मान रहे, उन्हें क्या समझाएंगे आप? वो बेवकूफ है। अच्छा। हाँ, उनको फिर अच्छा, जिस मस्जिद की दीवारों के ऊपर जो है मंदिर जैसे चीजें बनी हो, वहाँ पर नमाज हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती नहीं। ना? जहाँ बुतों की पूजा है वहाँ नमाज हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती ना? हाँ, अच्छा चलो ये भी बता दे, कब्जे वाली जगह पर नमाज हो सकती है? कब्जे वाली जगह पे भी नहीं हो सकती ना। तो जब इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं मंदिरों के अंदर जो है नमाजें पढ़े हैं या वो आधे हिस्से को जो है मस्जिद बना के पढ़े हैं, तो ये चीजें इस्लाम तो इस चीज की दर्श नहीं देता, तो फिर दीन के अंदर इतना फर्क क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है ना। जैसे कई दिया तुमने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शराग है, वो कहाँ है शराग आप लोगों की? मतलब आप क्या कश्मीर का फंड कर रहे हैं, कश्मीर को क्या फैसिलिटी दी हुई, कुछ दी हुई? आप मुझे एक भी बात बता दें। नहीं दी, ये मैं मानती हूँ, शर्मिंदा है, कुछ नहीं दिया। तो नहीं दिया तो मैं कैसे कह सकूँ मैं पाकिस्तानी हूँ? तो दोस्तों, तो वो उनको देखा कि मोदी जी की इस यात्रा से जम्मू कश्मीर की दशा बदल गई है। जहां पहले की राजनीति केवल स्वार्थ के लिए होती थी, देश के विकास पर उनका कोई योगदान नहीं होता था। वहीं आज मोदी जी के कार्यों को देखकर जम्मू कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान भी उनकी प्रशंसा कर रहा है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बनने के बाद अब नरेंद्र मोदी जी की यह दूसरी बड़ी रैली रही है। मोदी जी के कार्यकाल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।